तो जैसा कि हम स्पोकन इंग्लिश लेवल 1 कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश लेवल 1, ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी ऑफिशियल। ओके, और ये स्पोकन इंग्लिश लेवल 1 का क्लास कितना है? 13वां क्लास है। अगर इससे पहले 12 क्लास नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। ओके, हालांकि इससे पहले मैं आपको एडवर्ब के बारे में बताया था, हम लोग प्रीपोजिशन को कवर करने वाले हैं। ओके, कि प्रीपोजिशन क्या होता है, इस वीडियो में हम इन छोटे से कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक, पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, चलिए, तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। व्हाट इज प्रीपोजिशन? ओके, व्हाट इज प्रीपोजिशन? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। वंस अगेन, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। प्रीपोजिशन क्या है? एक शब्द है, यूज्ड, जो प्रयोग किया जाता है बिफोर नाउन और प्रोनाउन। देखिए, बात कुछ ऐसा है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग किसके पहले किया जाता है? या तो नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले। ये दोनों को, जैसे ये दोनों के पहले प्रीपोजिशन प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन किसके पहले प्रयोग होता है? नाउन के पहले और प्रोनाउन के पहले। ओके, अब किसके लिए प्रयोग होता है? टू शो, दिखाने के लिए, इट्स रिलेशन को दिखाने के लिए, विद द अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस, यानी कि इसके रिलेशन को दिखाने के लिए किसके साथ? दूसरे शब्द के साथ, दूसरे सेंटेंस के शब्द के साथ इसका संबंध दिखाने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ। तो मैं आपको बता दिया हूँ कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है किसके लिए? टू शो, दिखाने के लिए, इट्स रिलेशन, अपने रिलेशन को दिखाने के लिए, विद द अदर वर्ड, दूसरे वर्ड ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के दूसरे वर्ड के रिलेशन को दिखाने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर उसी नाउन या प्रोनाउन के संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से करता है उसे प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक, अब देखिए कैसे करता है, इस एग्जाम्पल की मदद से हम आपको बताएंगे। तो एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये किसी दूसरे शब्द का संबंध दर्शाता है। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, यहाँ पर एग्जाम्पल है कि द ग्लास का मतलब गिलास, इज ऑन द टेबल। देखिएगा, तो इसमें बताइए कि प्रीपोजिशन कौन है? प्रीपोजिशन कौन है? तो इसमें जो प्रीपोजिशन है वो है ऑन। ये क्या है? प्रीपोजिशन। तो मैं बताया था कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन या प्रोनाउन। ठीक, तो इसमें देखिएगा, आखिर ठीक है, ये ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। तो क्या नाउन से पहले आया है? तो आपको बता दें कि द टेबल, टेबल क्या है? टेबल एक नाउन है, तो नाउन से पहले आया, एक बात हो गया।
यहाँ पर देखिए लिखा गया है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन या प्रोनाउन। एक बात जान लीजिएगा, प्रीपोजिशन किसके पहले होता है? किसके पहले? या तो नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले। इसके पहले क्या आता है? प्रीपोजिशन। ठीक, इसके पहले प्रीपोजिशन आता है। फिर बताइए, फिर दूसरा क्या है कि टू सी इट्स रिलेशन, टू शो इट्स रिलेशन बिटवीन अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस, यानी दूसरे के सेंटेंस के वर्ड के साथ ये रिलेशन दिखाता है। अब देखिए कैसे, दो इसमें बात में बताया था, दो बात सीख लीजिए। पहले बात बताइए, हम बोला कि ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। तो आप कहिए कैसे? क्योंकि ये नाउन के पहले आया। दूसरा, आखिर ये संबंध कैसे दर्शाता है? तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। द ग्लास इज ऑन द टेबल, इसका मतलब ये है कि ग्लास है ना, किस पर है? टेबल पर है। तो ये संबंध बताया किस में? ग्लास और टेबल में। ये बोला प्रीपोजिशन आने से यह पता चल गया, प्रीपोजिशन आने से यह पता चला कि आखिर ग्लास कहाँ है, उसका संबंध कहाँ है ग्लास का। तो ग्लास कहाँ है? टेबल पर है। ठीक, कहाँ पर है? टेबल पर। तो ये क्या बताया? एक संबंध बताया, बताया कि नहीं? वो भी दूसरे वर्ड से बताया कि ग्लास, और इस वर्ड के बारे में बताया कि जो गिलास है ना वो कहाँ पर रखा है? टेबल पर। तो ये भी संबंध बताया, और ये नाउन से पहले है इसलिए प्रीपोजिशन है। समझ में आ गया? तो ये संबंध भी बताता है। अब देखिए, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब संबंध बता रहा है टू, कहाँ जा रहे हैं? पटना। तो पहला बताइए कि प्रीपोजिशन नाउन से पहले है, क्योंकि पटना क्या है? नाउन है, तो नाउन से पहले है। और संबंध कैसे बता रहा है? आई और पटना में, कि जो मैं था वो कहाँ जा रहा था? पटना जा रहा हूँ। ठीक, तो ये संबंध बताया। ठीक, आगे देखते हैं। ये जो है कि थोड़ा सा इसको लगाइए, सी इज प्लेइंग इन द रूम। वह है, अगर इन, यहाँ पर इन क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक, प्रीपोजिशन है। ठीक, प्रीपोजिशन। अब बताइए, अगर इन को हटा दिया जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी इज प्लेइंग रूम, यानी कि वह रूम खेल रही है। इसका कोई अर्थ बना उससे? इसका कोई संबंध बना? संबंध बना? नहीं बना, ना ही कोई अर्थ हुआ कि वह रूम खेल रही है। रूम खेलता है जी, माने वह रूम खेल रही है, ऐसा कोई होता है? नहीं। जब इन आया तो इससे पहला बात कि इन जो आया, ये रूम क्या है? रूम क्या है? नाउन है। तो नाउन के पहले आया क्या? प्रीपोजिशन। अब देखिए संबंध क्या बता रहा है, यहाँ पर लिख लिया सी इज प्लेइंग इन द रूम। इसका मतलब यह हुआ कि वह जो खेल रही है, किस में खेल रही है? रूम में खेल रही है। इनका मतलब में होता है, तो वो रूम में खेल रही थी, क्या हो गया? संबंध बता दिया। तो यही काम होता है प्रीपोजिशन का, कि प्रीपोजिशन क्या है, इसका यूज कैसे होता है। तो वही जो प्रीपोजिशन नाउन के पहले आता है और संबंध बताता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल मैं आपको दे दिया। और अगर मान लीजिए आपको विश्वास नहीं तो इन हटाइए, फिर बोलिए कि सी इज प्लेइंग द रूम। वह रूम से खेल रही है या रूम खेल रही है, इस तरह से नहीं होगा। वो इन आया तो इसी का मतलब यह हो कि वह रूम में खेल रही है। ठीक, तो इन है जो संबंध बताता है। ठीक, और नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले आता है। समझ में आ गया? नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा। देखिए अब प्रोनाउन के पहले कैसे आता है, देखिएगा। जैसे कि मैं बोल दूँगा, मैं बोल देता हूँ कि आई वांट टू उसमें आई वांट टू प्ले। ओके, इसमें प्रीपोजिशन कौन हुआ? टू हुआ। अब देखिए, अगर मैं बोल दूं आई एम रीडिंग फॉर यू। अब देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, फॉर यू, तुम्हारे लिए। अब बताइए इसमें प्रीपोजिशन कौन है? तो इसमें प्रीपोजिशन क्या है? फॉर है। क्या है? फॉर है।
और देखिए आप कहे कि ये नाउन के तो पहले नहीं है, यू क्या है, यू क्या है, यू एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के भी पहले आ सकता है प्रीपोजिशन। ओके, मैं तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक। तो प्रीपोजिशन, ये फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, तो ये नाउन या प्रोनाउन के पहले आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाउन के पहले, प्रोनाउन के पहले भी आ सकता है। और इसका PDF वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।